हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी और सीआईएसएफ के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, शिव। शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पिनाकी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में दिया गया है शेर। शेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कुटिल। कुटिल का विलोम यानी विपरीत क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजु। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में दिया गया है उपजाऊ। उपजाऊ उपजाऊ का विपरीत क्या हो जाएगा यानी विलोम शब्द? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंजर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जिसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांझ। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जो गणना योग्य ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अगणनीय। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी खाली स्थान नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचलित। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अतिथि ने भोजन करने की खाली स्थान व्यक्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इच्छा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। नीचे दिए गए चार वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और तीन अशुद्ध हैं, तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दही खट्टी है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दही खट्टा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दही खटास है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दही खटाई है। तो इसमें सही वाक्य कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर सही हो जाएगा, दही खट्टा है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। तो यह ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, यह आँखों से देखी घटना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यह आँखों से देखी घटना है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह आँखों देखी घटना है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प को चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समय का सदुपयोग। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पक्के ईश्वर के। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पानी ना मांगना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तत्काल मर जाना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, कलेजा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिम्मत होना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, हथेली पर सरसों नहीं जमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, आगे नाथ ना पीछे पहगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, बंधन रहित होना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की बैतनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो इसमें से शुद्ध शब्द चुनना है, शब्द शुद्ध वाला शब्द चुनना है। तो प्रश्न दिया गया है, तो इसमें से शुद्ध कौन सा शब्द है? ताम्र। उच्चारण तो गलत है, इत्यादि भी गलत लिखा हुआ है, मुँह भी गलत लिखा हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा आंसर, ताम्र। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, इसमें भी शुद्ध शब्द चुनना है। तो सर्वोत्तम गलत है, सांसारिक गलत है, स्रोत सही है, कीर्ति गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्रोत। स्रोत सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अब इसमें देखना है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? अंतर्गत गलत है, और अति आवश्यक भी गलत है, क्रियान्वयन भी गलत लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अतिरंजित, ये शुद्ध शब्द है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है निरर्थक। निरर्थक 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 की संधि विच्छेद होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निहा प्लस अर्थक। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, धरेश धरेश की सही संधि विच्छेद हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, धरा प्लस ईस। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, सन्मति सन्मति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सत प्लस मति। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए रचनाओं के लिए दिए गए विकल्पों में से सही रचनाकार का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों चिंतामणि। चिंतामणि का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कामायनी। कामायनी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, बीजक। बीजक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास जी की। अब दोस्तों आज प्रश्नों की समाप्ति होती है। यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अब मिलेंगे अगली क्लास।